पाकिस्तान पर बम गिरने वाला है। तारीख नजदीक आ गई है, तैयारी हो गई है। अब की बार का धमाका मई से भी ज्यादा विस्फोटक होने वाला है। अक्टूबर खत्म होने में अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं, तो क्या इन 14 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान पर उसके इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे घातक हमला होने वाला है? क्या यह हमला हिंदुस्तान अकेला करेगा या फिर अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुनीर का द एंड किया जाएगा? और फिर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ऑपरेशन सिंदूर से लेके फिर पलटवार होता है, फिर जूता मिलात होता है। इधर मत है कि बार बार अफगानिस्तान जैसी कंट्री पर हमला करे, वो भी जब तालिबान इतने खतरनाक मूड में बैठा हो। पाकिस्तान को कौन हिम्मत दे रहा है कि जिसकी वजह से वो बार बार अफगानिस्तान पर हमला बोल रहा है? दोस्तों, ये बिल्कुल सेम रिला। अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि भारत के साथ इन्होंने क्या किया था। पहले काउंटर किया, उसके बाद माफी मांगी कि हमको सीज फायर दे दो, और सीज फायर के 2 घंटे भी नहीं हुए थे इन्होंने दोबारा ड्रोन भेजना शुरू किया, वायलेशन किया उसका। वो तो भारत की बड़प्पन था कि हमने दोबारा से। नाज़रीन, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि भारतीय मीडिया ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन हार को भूल नहीं पाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले हर हमले में ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ देता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन हार के बाद भारत को कोई मुंह नहीं लगा रहा है। रहा सा अफगानिस्तान ही है जिसके कदमों में जाके लेट गए हैं, और अब भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भारत की जानिब से हमला होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने वाला है अक्टूबर के लास्ट वीक में, ऐसा भारतीय मीडिया का कहना है। और इस हमले में अफगानिस्तान भारत का साथ देगा, ऐसा भी भारतीय मीडिया का कहना है। आप ज़रा ये वीडियो देखें। 21 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। पाकिस्तानी इस वक्त यही 3 तारीख क्यों रिपीट कर रहे हैं? पाकिस्तानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से इतना क्यों डर रहे हैं? मुनीर के इस डर की वजह अब सामने आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए हिंदुस्तान बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान और ईस्टर्न फ्रंट से हिंदुस्तान, ये दोनों देश एक साथ मिलकर बना रहे हैं पाकिस्तान का काम तमाम करने वाला कौन सा प्लान? मई 2025 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर 24 क्रूज मिसाइल दागी। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में कितनी मिसाइल दागी जाएगी? मई वाले युद्ध में 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स ने भी पाकिस्तान में तबाही मचाई। स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स ने भी मुनीर की नींद उड़ाई। पाकिस्तान में होने वाली अगली एयर स्ट्राइक में कितनी क्रूज मिसाइल, कितनी ब्रह्मोस मिसाइल दागी जाएंगी? इसका पूरा खाका अभी से रेडी हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है, और यह खबर सुनकर ही पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान नाम सुनकर भी कांप रहा है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर हिंदुस्तान के हमले का सता रहा है। हिंदुस्तानी तोप के गोले, हिंदुस्तान की मिसाइल्स, हिंदुस्तान के बमों की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुनीर की हार्ट बीट बढ़ाने वाली कई और बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। भारत के स्वदेशी 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट कर ली है, और यह इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने वाली बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की डिलीवरी होनी है। नासिक में जिस तीसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत हुई है, वहां 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी इसके विंग्स हैं, जिसमें 8 जगह मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि से भी करीब 2 गुनी तेज है। यह फाइटर जेट एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट के ट्रायल में स्वदेशी अस्त्र BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ASRAAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम का सफल टेस्ट हो चुका है। और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होते ही तेजस MK-1A पाकिस्तान के लिए साक्षात काल बनने वाला है, और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। हमारे पायलट्स जिन्होंने LCA मार्क 1A, HTT-40 और 230 MKI, जब वो फ्लाइंग कर रहे थे तो मैं बहुत ही गौर से बैठे हुए उन्हें देख रहा था। सुखोई 30, LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
साथियों, आज के समय में युद्ध के तौर तरीके जितनी तेजी से बदल रहे हैं, आप सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। पर अपने भरोसे को और भी साबित किया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली यह कहानी सिर्फ तेजस MK-1A लड़ाकू विमान तक नहीं रुकती। हिंदुस्तान कई और घातक हथियार लेकर आ रहा है। इस हथियार पर मुनीर और उसके फौजियों का नाम लिखा है। भारत की LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल या कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल अब अपने प्रोडक्शन वाली फेज में एंटर कर रही है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल को 2027-2028 तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट किया जा सकता है। भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडिया चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी की हो या फिर हाईटेक वॉरफेयर की, हिंदुस्तान हर लेवल पर ना सिर्फ खुद को अगले वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि रेडी हो जाओ, अब की बार ऐसा मारेंगे कि बच नहीं पाओगे। इस बार हिंदुस्तान की मिसाइल्स इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में GHQ तक पहुंचेंगी, सीधे मुनीर को हिट करेंगी और इसका फियर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर दिख रहा है। मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और नागास्त्र पोर्टेबल अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड लॉइटरिंग म्यूनिशन के प्रोडक्शन लाइन का दौरा किया है। एयरफोर्स चीफ ने एक वेपन सिस्टम को खुद मॉनिटर किया है और वीडियो जारी करके पाकिस्तान को क्लियर हिंट दिया है कि भारत अगले अटैक के लिए रेडी है और इस बार यह हमला पहले वाले से भी घातक होगा। मुनीर को बचने तक का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान इस वक्त कितना पैनिक में है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मुनीर ने अपने सारे चेले चपेटों को एक ही काम पर लगा रखा है और वो ये कि हिंदुस्तान चाहे कोई मिसाइल टेस्ट करे या फिर फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट करे, एक मूवमेंट पर नजर रखो, पाकिस्तानी यही कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है आजकल भारत में। भारतीय मीडिया का कहना है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अक्टूबर के लास्ट वीक में शुरू हो सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।